जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि प्रिंस जू बेंग को अब एम्परर बना दिया गया था और अब सब ठीक हो चुका था। एम्परर को तैंग सेक्ट में ले जाकर उनका इलाज कंटिन्यू करवाया जाता है और अब तैंग सेक्ट के एल्डर्स और चीफ नेंग तैंग शैंग के पास आते हैं और वो सब अब इस सिचुएशन के बारे में बातें करते हैं। जियान रेंजियो ने सभी को सालों से धोखे में रखा था और उसके धोखे को पहचान चीफ निंग दुखी हो रहे होते हैं क्योंकि वो ही उसके मास्टर थे। अब वो उसकी स्किल्स के बारे में बातें करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसके पास 6 सोल बोन है और वो 6 की 6 सोल बोन एक साथ यूज कर सकती है। और वो जब ऐसा करती है तो वो इसे एंजल सामर कहती है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। वो गॉड लाइक एंटिटी है और अगर अब वो अपने स्पार के साथ मार्शल हॉल के साथ मिल जाती है तो तैंग सेक्ट के लिए मार्शल सोल को हरा पाना काफी ज्यादा कठिन होगा। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि उसको सिर्फ वही हरा सकता है जिसकी सोल पार 100 से ज्यादा हो और ऐसा अभी तक कोई नहीं है क्योंकि जब किसी की रैंक 95 पर पहुंचती है तो उसे आगे रैंक बढ़ा पाना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जियान रेंगजियो को देखते हैं जो अपने दोनों सोल लाइन मास्टर से बातें कर रही है और उसे इतना समझ आ गया था कि तैंग शैंग और पॉइजन मास्टर अगर एम्परर को लेकर भाग रहे हैं तो जरूर वो उसको ठीक कर ही लेंगे और हमारा प्लान अब चौपट हो जाएगा। इसलिए अब वो सीधा तियानडो एम्पायर के महल पर अटैक करने का डिसाइड करती है और अपने सभी सैनिकों को लेकर वहां पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ ओल्ड गोट उसका पॉइजन ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस पॉइजन की वजह से एम्परर के इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए हैं जिस वजह से वो सिर्फ 4-5 साल ही जिंदा रह पाएंगे। वहीं अब तैंग शैंग चीफ निंग के साथ बातें करता है और उसे समझ आ जाता है कि कियान रेंजू अभी गुस्से में होगी और वो गुस्से में महल पर हमला जरूर करेगी। तैंग शैंग और बाकी सब तुरंत महल की तरफ भागते हैं लेकिन उन्होंने देर कर दी थी। कियान रेंजू महल के अंदर पहले ही आ चुकी थी और उसने हर जगह तबाही मचाकर सभी सैनिकों को मार डाला था और फिर वहां से चली भी गई थी। तैंग शैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि महल का एक सैनिक अपनी जान गंवा चुका था। वो समझ जाता है कि मार्शल सोल हॉल और उसके अंदर काम करने वाले लोग कितने ज्यादा क्रूअल हैं। कियान रेंजियो ने दीवार पर तैंग शैंग के लिए एक मैसेज छोड़ा था जिसमें उसने लिखा था कि हम फ्यूचर में जरूर मिलेंगे और तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब फिर हमें मार्शल सोल हॉल को दिखाते हैं जिसके अंदर कियान रेंजियो बीबी डोंग से बातें कर रही थी और बीबी डोंग कियान रेंजियो की हार के लिए उदास थी। कियान रेंजियो को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके इतने एफर्ट्स के बाद भी उसकी मॉम उसे भाव तक नहीं दे रही है। वो अपनी मॉम को पसंद नहीं करती थी और उन्हें अपनी मॉम भी नहीं मानती थी। और अब इस बार भी वो गुस्से में कहकर चली जाती है कि मैं आपके मार्शल सोल हॉल से अलग हूँ और मैं अपने दादा के साथ ही ठीक हूँ। वो अपने दादा से काफी प्यार करती थी और अगर वो किसी को अपना मानती थी तो वो सिर्फ उसके दादा ही थे। वहीं दूसरी तरफ हम तैंग शैंग को देखते हैं जो ग्रैंड मास्टर से बातें करता है और कहता है कि वो वापस हाओ तियान ट्राइब में जाएगा और वहां पर जाकर ट्रेनिंग करेगा। उसके ट्राइब वाले उसको एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि उसके पास अब मिलेनियम सेंचुरी 20 की स्पिरिट रिंग भी है। तैंग शैंग की इस बात पर ग्रैंड मास्टर उसे सलाह देते हैं कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। तुम्हें अगर मार्शल सोल हॉल से लड़ने के लिए ट्रेनिंग करनी है तो तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग करनी होगी जहां तुम्हारी स्किल्स और तुम्हारी एबिलिटीज बहुत ज्यादा हाई हो। अब वो उसे एक जगह का नाम बताते हैं और उसे वहां जाने को कहते हैं। इस जगह का नाम हाइशेन आइलैंड है और ये बहुत खतरनाक जगह है। उसके अंदर बहुत सारे खतरनाक सोल क्रीचर्स हैं। अब फिर हमें जियान रेंजियो को दिखाते हैं जो ग्रैंडफादर के पास जाकर रो रही थी और उन्हें सारी बात बता रही थी। ग्रैंडफादर उसे शांत रहने की सलाह देकर अपनी मम्मी के कहे अनुसार चलने को कहते हैं, लेकिन कियान रेंजियो मार्शल सोल हॉल से अलग हटकर कुछ करना चाहती थी। वहीं अब फिर हम तियानडो एम्पायर के अंदर प्रिंस यू बेंग को देखते हैं जिसका अब राज्याभिषेक किया जा रहा है और वो अब सारी प्रजा के सामने राजा बनने और उसके कर्तव्य को निभाने की शपथ लेता है। वहीं तैंग शैंग अब रात को अपने कमरे में होता है और वहां फिर पॉइजन मास्टर उससे मिलने आते हैं। पॉइजन मास्टर उसकी क्लैन को ज्वाइन करना चाहते हैं और तैंग शैंग उन्हें खुशी खुशी वहां एक एल्डर बना देता है। ओल्ड मास्टर कहता है कि अब मेरा रिटायरमेंट अच्छे से कटेगा और फिर वो इसी हंसी मजाक के साथ वहां से चले जाते हैं। अब फिर वहां अगले दिन तैंग शैंग फिर से ग्रैंड मास्टर के पास जाकर मार्शल सोल हॉल के बारे में बातें करता है और अब उनके पास अपनी ताकत को बढ़ाने का 1 साल होता है
क्योंकि मार्शल सोल हॉल के यहाँ 1 ईयर इलेक्शन होने वाले हैं और जब उसमें उन्हें बढ़िया लीडर्स मिल जाएंगे तभी वो एम्पायर्स पर हमला करने की सोचेंगे। क्योंकि अगर वो अभी एम्पायर्स पर हमला करेंगे तो कॉन्टेस्ट के सभी एम्पायर्स मिलकर मार्शल सोल हॉल को टक्कर दे सकेंगे और मार्शल सोल हॉल इस बात का रिस्क अभी नहीं उठाएगी। अब तांग शैंग इस समय का सदुपयोग करने के लिए हाई शैन आइलैंड पर जाने का डिसाइड करता है, लेकिन इससे पहले वो हाउ तियान ट्राइब जाकर ताऊजी से मिलने की सोचता है। ग्रैंड मास्टर उसे बाकी 6 दोस्तों को भी ले जाने को कहते हैं क्योंकि सभी को अब ट्रेनिंग की जरूरत है। अब तांग शैंग अपनी तांग सेक्ट में वापस लौटता है और वहाँ जब वो ये सारी बातें ओल्ड बर्ड को बताता है तो ओल्ड बर्ड अपनी पोती को भी उस आइलैंड पर ले जाने को कहता है क्योंकि उसकी पोती को भी ट्रेनिंग की जरूरत है। ये सुनकर मोटू तो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि मोटू तो शुरू से ही उनकी पोती को पटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तांग शैंग मोटू को शांत करता है और उसे संयम से काम लेने को कहता है क्योंकि मोटू के इस डेस्परेट वाले बिहेवियर से उस लड़की को अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। और फिर तांग शैंग जीवू को लेकर हाउ तियान ट्राइब के अंदर जाता है और वहां पर वो अपने ताऊजी से मिलता है और उन्हें अब तक जो कुछ हुआ वो सब बताता है। तांग शैंग सभी एल्डर्स को अपनी मिलेनियम ईयर्स पुरानी स्पिरिट रिंग्स दिखाता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि ऐसे स्पिरिट रिंग्स उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो अपने ताऊजी से तांग सेक्ट में चलकर एक खास तरह का हिडन वेपन बनाने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि वो वेपन सिर्फ एक हैमर मार्शल सोल का आदमी जो पावरफुल हो वो बना सकता है। ताऊजी मान जाते हैं, लेकिन अभी उसे वो तांग सेक्ट के बारे में किसी को ना बताने को कहते हैं क्योंकि अगर वो इस मौके पर तांग सेक्ट का जिक्र करेगा तो हाउ तियान ट्राइब के एल्डर्स समझेंगे कि तांग शैंग हाउ तियान ट्राइब को बर्बाद करके अपनी एक नई ट्राइब बना रहा है। अब तांग शैंग उन्हें अपनी ट्राइब के बारे में बताता है कि वो हाई शैन आइलैंड पर जा रहे हैं और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि इस आइलैंड पर उसके परदादा गए थे, लेकिन वो भी वहां जाकर हार गए। असल में उसके परदादा जिनका नाम तांग चेन था वो वहां पर मार्शल सोल के पोप के साथ गए थे। उनकी रैंक 99 पर थी और वो सबसे बड़े सोल लैंड मास्टर थे। तांग चेन और पोप के बीच वहां फाइट हो रही थी। तांग चैंग थोड़ा ज्यादा पावरफुल था लेकिन पोप भी कुछ कम नहीं था। वो वहां लड़ ही रहे थे कि तभी ओशन एम्परर वहां आ गई और ओशन एम्परर ने उन दोनों को हरा दिया। ओशन एम्परर ओशन की पावर्स को भी समन कर सकती है, जिस वजह से वो जगह काफी खतरनाक है। उसके ताऊजी उसको अपना ध्यान रखने को कहते हैं और उसे फिर विदा कर देते हैं। वहीं अब हम श्रेक स्कूल के अंदर देखते हैं जहां अब ओल्ड बर्ड की पोती जिसका नाम जियांग है वो भी आ गई होती है और वहां सभी बच्चे एक दूसरे से फाइट करके प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और इस फाइट के बीच मोटो जियांग से बहुत ज्यादा फ्लर्ट करता है जिससे जियांग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मोटू को बहुत पीटती है और ये सीन काफी ज्यादा फनी हो जाता है। अब फिर वहां पर जियाओलिंग एम्पायर से मिस्टर दाई और कैट गर्ल आते हैं। मिस्टर दाई ऑस्कर को देखकर उसे गले से लगा लेते हैं और सब बच्चे फिर से एक बार और रीयूनाइट हो जाते हैं और सबको बहुत अच्छा लगता है। मिस्टर दाई मोटू की क्रश को देखते हैं और वो मोटू को छेड़कर उसके बहुत मजे लेते हैं और फिर अब वो उससे तांग शैंग और जीवू के बारे में पूछते हैं। फिर हम तांग शैंग को देखते हैं जो जीवू के साथ था और वहाँ वो आइस फायर स्प्रिंग में जाता है। वहाँ उसके फादर उसकी मॉम के साथ थे और उसकी मॉम जो अभी ब्लू सिल्वर प्लांट थी वो तांग शैंग को देखकर उसका वार्म वेलकम करती है और तांग शैंग और जीवू को गले से लगा लेती है। तांग शैंग अपनी मॉम को इतना बड़ा हुआ देखकर खुशी से आंसू बहाता है और वो फैमिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।